वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। अपने आराध्य देव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मैं अशेष प्रणाम निवेदन करते हुए आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज नववर्ष के प्रारंभ में सभी गुरु भ्राताओं को, सत्संग प्रेमी जनों को तथा सत्संग में सम्मिलित सभी इष्टानुरागी गुरु भाइयों को, सभी प्रेमियों को मेरा नववर्ष का हार्दिक जय गुरु प्रणाम निवेदन करते हुए आज के जाजन क्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। पूर्व के जाजन क्रम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा पर आधारित नवीन वेदीय व्याख्या आध्यात्मिक शब्दावली का अगला अंश भाग 2 के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। भागवत भाव आधारित है। परम दयाल पुरुषोत्तम विश्वगुरु जगत गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा पर सर्वप्रथम मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए भागवत वाणी को रख रहा हूँ। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो अव्यः पिता। वे पवित्र के भी पवित्र करने वाले, मंगलों का मंगलदाता, सभी भूतों का आदिम पिता, पिताओं का पिता, अंत शेष प्रारंभ जो है ऊपर, इसीलिए अव्यय पिता। आज के भागवत भावधारा पर आधारित जो आध्यात्मिक शब्दावली जिसके अंदर हम सभी हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए व्रती हैं, उनमें नवीन वेद सत्यानुसरण की एक पंक्ति जो ठाकुर जी विशेषकर हम सबों को कहे हैं को मैं रखना चाहता हूँ। वो पंक्ति है, सद्गुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। यही सत्यानुसरण की और कहते हैं जो मैं निश्चय कहता हूँ, तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें सत शब्द गुरु के आगे, नाम के आगे, सत्संग के संग के आगे अनिवार्य रूप से लगा हुआ है। सत शब्द के साथ गुरु जुटकर सद्गुरु, सत शब्द के साथ
नाम जुट कर सतनाम, और सत संग के साथ वो आगे सत जुट कर वो हुआ सत्संग। सत यहाँ कॉमन है, सभी पदों में लगा हुआ है। तो हमें पहले सत को जानना चाहिए, तभी इसका भावार्थ, शब्दार्थ, तभी इसका गूढ़ार्थ, धात्वार्थ निकलेगा। सत किसे कहते हैं? सत अस धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है चिरस्थायी, विद्यमान, अमिथ्या, मौलिक रूप से। तो इसे हम सद्गुरु के साथ यदि लगावेंगे तो ऐसा एक पुरुष, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है जो स्वतः अस्तित्व की नीति को वहन करता हो, अस्तित्व की नीति को गतिमान देने वाला। अस्तित्व यानी बचने बढ़ने का स्वतः गति ज्ञान संपन्न मूर्त विग्रह, वही असत। सत मूर्त विग्रह, जिसकी विद्यमानता है, जो सत्य का व्यावहारिक रूप है। और वह ज्ञान के भी मूर्त रूप होते हैं। केवलं ज्ञान मूर्तिम, हम लोग सभी प्रार्थना करते हैं, भावातीतं त्रिगुण रहितं, वो केवलं ज्ञान मूर्तिम, जो हम भावातीत ज्ञान मूर्ति, सभी तत्वों से ऊपर। इसलिए ज्ञान किसका, कौन सा ज्ञान? संसार में सभी विषयों का ज्ञान तो मनुष्य देते ही हैं, जहाँ तक हमारी क्षमता है हम सीखते हैं, जहाँ तक गुरुओं की क्षमता है। सांसारिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु में जो चरम है, उसके विषय में न गुरोरधीकं तत्वं न गुरोरधीकं तपः तत्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान के मूर्त रूप ठाकुर की एक वाणी है, ही हु नोज द एग्जिस्टेंशियल ट्रेल ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ विथ environmental, he is the leading teacher of mankind। ऐसा एक व्यक्तित्व जो मनुष्य के जीवन और वृद्धि को वहन करने वाला, लाइफ एंड ग्रोथ को, इन्वायरमेंटल मतलब परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार, वही लीडिंग टीचर है, वे ही गुरु है। तो प्रश्न उठता है, जो पूर्व के पुरुषोत्तम क्या गुरु नहीं माने जाएंगे? वे सभी गुरु हैं, उनके किसी भी वाक्य का हम नहीं, लेकिन पूर्वतनी पूर्णम होते हैं। वर्तमान पुरुषोत्तम पूर्व के पुरुषोत्तमों का पूर्ण करते हैं। इसलिए हम लोग ये करते हैं ना, मत्स्य कूर्म कोल नरसिंह बावन शरीरम
राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद रूपायितम चैतन्य राम कृष्णानुकूलम पूर्वतनि पूर्णम शाश्वतं वर्तमानम। प्रत्येक अवतार मत्स्य कुर्म से लेकर के अभी तक ठाकुर अनुकूल चंद्र जी तक, इनका एक पूर्ववर्ती, निकट के पूर्ववर्ती रामकृष्ण परमहंस देव जी, उससे फिर चैतन्य देव, फिर आगे जाइए राम, मत्स्य कुर्म, सभी पूर्ववर्ती, एक एक पूर्ववर्ती, उन सबों को वो अपने अंदर समाये हुए हैं। पूर्वतनी को अधिकार करके परवर्ती का आविर्भाव होता है। इसका मतलब ही है, अधिकार करके मतलब अंदर में समाये हुए, अधि माने आधिपत्य, अधिकार करना। इसलिए उन्हें ही ग्रहण करना होगा जो वर्तमान में मौजूद रहते। धरे न प्रेरित वर्तमान, अंधकार में करे पयान। क्यों? क्योंकि वर्तमान जीवन के लिए वर्तमान पथ प्रदर्शक चाहिए। वर्तमान जीवन के लिए हमारा भी अनंत जीवन आदिकाल से, और गुरु भी हमारे आदिकाल से, चिर चैतन्य पुरुष भी आदिकाल से आते रहे। भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन तुम भी सब समय था और मैं भी सब समय, लेकिन इस जन्म की भी सारी बात तुम नहीं जानते हो, किंतु मैं संसार के सभी जीवों की सारी बात जानता हूं। ऐसे चिर चैतन्य पुरुष जो संसार के सभी जीवों की सारी बात जानता, और वर्तमान समय के लिए जो जीवन यश और वृद्धि के विषय में सर्वोत्तम ज्ञान दे, इसलिए वर्तमान को ही ग्रहण करना होगा। वर्तमान के संबंध में ठाकुर जी कहते हैं, जो प्रॉफिट ऑफ द टाइम इज द इन लिविंग एम्ब्लेम ऑफ पास्ट एंड फुलफिलमेंट देयर ऑफ। प्रॉफिट ऑफ द टाइम माने जब जो हैं, यानी वर्तमान मौजूद, वही होते हैं मूर्त, इन लिविंग एम्ब्लेम, साकार रूप, जागृत रूप, संपर्कीय अवस्था में, और पास्ट के परिपूरक होते हैं। इसीलिए उन्हें धरना ही होगा। धरे न प्रेरित वर्तमान, अंधकार में करे पयान। नहीं तो हम अंधकार में रहेंगे, वर्तमान जीवन को नहीं पाए। इसलिए उनके शरण में जाने के लिए, और वो जब आते हैं तो कहते हैं मेरी शरण में आओ, सदा सर्वगत सर्वहित मोहि करहूँ अति प्रेम। मामेकं शरणं व्रज, भगवान कृष्ण कहते हैं। जीसस कहते हैं लव मी, सर्व मी। भगवान बुद्ध बौद्धं शरणं गच्छामि। और पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहते। ठाकुर जी कहते हैं मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, सद्गुरु रूप में आया हूँ। संसार के सारी बाधाओं को अतिक्रम कर तू मेरे पास आओ।
मैं सब दूंगा, की चासरी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मत चाहो, मुझको चाहो। भाई के नोरी आमी आछी, और ये पूर्व के अवतारों को अपने अंदर में समाये हुए, यानी सारे विधान सब अपने अंदर में लिए। इसलिए सद्गुरु मतलब गति संपन्न, सत्ता संपन्न, अस्तित्व की सारी नीतियों के साथ पूर्व को पूर्ण करते हुए वर्तमान पुरुषोत्तम ही ग्रहणीय है, शरणीय है, उन्हीं से युक्त होने, यानी हम सबों को निर्देश है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के सभी मत पथ के, सभी अवतार के प्रेमी, सभी युगों के जो हैं, इन्हें ही ग्रहण करने का है। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के ग्रहण करने से पूर्व के सभी अवतार परिपूरित होंगे। लव टू हिम इज लव टू ऑल इन द वर्शिप ऑफ गॉड। जब जिस किसी भी पुरुषोत्तम के समय में हम हों, वे सभी आज ग्रहणीय होएंगे, रिवील्ड होएंगे, फुलफिल होएंगे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अनुसार। अगर हम अपने सांप्रदायिक अहम के कारण किसी की भी पूर्व के प्रति भी श्रद्धा संपन्न नहीं है, तो तब हम मलेक्ष की श्रेणी में जाएं। मलेक्ष का अर्थ ही होता है जिस पर मल पड़ा हुआ है, अंधकार का लेप लगा हुआ है, जो एक दूसरे को नहीं मानते, सांप्रदायिक अहम के कारण हम राम के आने पर राम को ग्रहण नहीं करना मतलब मलेच्छ, कृष्ण के आने पर कृष्ण को ग्रहण करना नहीं। पूर्व के जब सभी अवतारों को हम उसी रूप में देखें जो वर्तमान में वो सभी मौजूद रहते। पूर्व के अवतारों को नहीं मानना, उनकी अवज्ञा करना ही मलेच्छा आचरण है। और वर्तमान को नहीं मानना, पूर्व को मानना, वर्तमान को इग्नोर करना, इग्नोर ऑल इन द वर्शिप ऑफ गॉड, तब मलेक्ष से भी हम ऊपर की श्रेणी में हैं, मलेक्ष से भी ऊपर है। वो तो आत्महंता की श्रेणी अगर कहें तो कोई, क्योंकि आत्मा का जहाँ विकास है, पोषण है, उसी को त्याग करके हम ढूंढ रहे हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। इसलिए एक शब्द में समय अभाव के कारण विशद व्याख्या होनी चाहिए। सभी लोग अपने स्तर से जानें, समझें, सत्संग जाएं, आचार सानिध्य में रहें। तो सद्गुरु का मतलब हुआ वर्तमान पुरुषोत्तम के शरणापन्न हो, माँ मेकं शरणं व्रज, एक मुझ मेरे शरण में कृष्ण। इसी तरह सब कहते आए हैं, वे अपने से प्रेम करने कहते हैं। यही है धर्म का मूल बिंदु। इसीलिए वर्तमान पुरुषोत्तम नवीन वेद दाता सत्यानुसरण जो रिवील्ड हुआ है, वह सत्य का अनुसरण होगा। इसीलिए वर्तमान पुरुषोत्तम को धरना, यानी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के साथ युक्त होके किसी भी मत पंथ का, किसी भी गुरु का त्याग नहीं होगा। वो पुरुषोत्तम आते हैं जब सब गुरुओं की सार्थकता उन्हें ग्रहण करने में नहीं है। उठती गुरु त्याग की घृण्य कथा, गुरु त्याग नहीं होता, क्योंकि गुरु के कुकर का त्याग हो ही नहीं सकता। वो असमर बुद्धि होता है, वो विधान नहीं है। तस्मात् त्यागात् न विद्यते, उसका कोई नियम नहीं। गुरु सब दिन गुरु, पुरुषोत्तम का आविर्भाव होता ही रहेगा, रूप बदलेगा। इसीलिए सद्गुरु शरणापन्न हो, ठाकुर जी कहते हैं, माने
हम ठाकुर के शरणापन्न हो। शरण माने रक्षा का आश्रय, जो हमारे जीवन और यश और वृद्धि का रक्षक है। इसीलिए उन्हें धर्मगोप्ता कहा जाता है। त्वं क्षरं परं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम त्वम अवयः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। धर्मगोप्ता मतलब धर्म का रक्षक, गुप्ता उसी से बना, गोप्ता, धर्मगोप्ता। वर्तमान पुरुषोत्तम ही अभी योग क्षेमं वहाम्यहम्, योग क्षेम का अधिकारी। उनके शरणापन्न होना, शरणापन्न होना मतलब उनकी नीतियों को लेके चलना। वो जो कहते हैं उसी को लेके चलना। कैरी आउट द कमांड विदाउट द लिस्ट हेजिटेशन एंड डाउट। यही है वो विश्वास के साथ उसे ग्रहण करना, क्योंकि विश्वास ही सिद्धि है। विश्वास के समान कोई सिद्धि नहीं है। जितना तुम जिस रूप में विश्वास करोगे उसी रूप में तुम सिद्धि को लाभ करो। यही है। आगे है सतनाम। सतनाम कहाँ से आएगा? सतपुरुष से। सतपुरुष, सतपुरुष चौथे पदवासा, संतन का जहाँ सदा निवास। वही है। फोर्थ लेयर का मतलब क्या होता है? वो संपूर्ण स्तर से हमारा जो आताल पताल रसातल ये सब कहते हैं ना, यही उसी तरह से व्योम तरंग, फाइनेस्ट लेवल जो है वाक्य का, शब्द का, वहाँ वो शब्द रूप में विराजमान होते हैं। और शब्द जब रूपायित होता है तो सतपुरुष बनते हैं। वही शब्द जो आदि नाम। सतनाम मतलब सद्गुरु प्रदत्त नाम। इसलिए महात्मा कबीर कहते हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। हजारों हजार नाम। असत गुरु असत नाम, निम्न गुरु निम्न नाम। पुरुषोत्तम के पुरातन की बात को लेके चलने वाला, वो भी वर्तमान नहीं, निवर्तमान नाम। वर्तमान नाम से संपूर्ण क्रिया जगत का होता। आज जो नियम है वो राजनीति हो, ज्ञान हो, नोट हो, को रुपया हो, पैसा हो, खेती हो, बीज हो, सब न्यू एडवेंट होते हैं। इसीलिए उस मंत्र के विषय में ठाकुर जी कहते हैं ये मंत्र कार्य कौय जे तुक धरे सय वय होय जीवने जय। मंत्र कार्य कौय जे तुक धरे सय वय होय जीवने जय। जीवन को विजयी बनाना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम। जसो लभस्व, यही सब है। तो उस वर्तमान पुरुष वह नाम ला कर आते हैं। वो राम के सब पूर्व में जो नाम था, ओम सोम प्रणव इत्यादि जो भी हो, राम के समय में वाल्मीकि कहते हैं जो मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, तू पूजा ही तुम ही सहित परिवारा। उस समय तो गायत्री था ही, ओम प्रणव सोहम सब था। तो फिर वाल्मीकि ये क्यों कहते हैं जो मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा? हे राम, तुम्हारा मंत्रों का राजा है नाम तुम जो लाए हो। कौन नाम? महामंत्र जे ही जप ही महेशु। स्वयं भगवान शंकर जो नाम जपते, जो परशुराम को भी ज्ञान हुआ तो वो भी कहते हैं हे प्रभु, मैं अज्ञतावश नहीं जानने के कारण अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हमारे अहंकार को नाश कीजिए, हम समझ नहीं पाए। इसलिए उस नाम को जपना जो पुरुषोत्तम प्रदत्त। भगवान कृष्ण कहते हैं सुनो में परमंग बचा। नाम को सुनो, सर्वगुहितमंग भूयः सुनो में परमंग बचा।
अभी संसार में जितने गुह्यतम तत्व वो बीज मंत्र है वो हम तुम्हारे लिए लाए हैं। तुम इसे ग्रहण करो, तुम इसे अपने अंदर में रखो, तुम इसे अपने अंदर में, इससे क्या होगा तो सिद्धि होगी, मेरे प्रति विश्वास और निष्ठा आएगी, और तब तुम्हारा असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इस नाम के जप करने से संशय मिटेगा, धर्म और अधर्म की बात हटेगी। तुम जो संशय में हो, द्वंद्व में हो, चंचल मन है, वो सब स्थिर होगा। जैसे भगवान राम के समय में मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। आदि नाम, आदि नाम वो अनामी नाम। ये अनामी नाम मतलब वह एक अनडिस्टर्ब वाइब्रेशन, कंपन, जो युग के अनुसार मनुष्य को दीक्षा के लिए उसका एक फॉर्मुलेटेड रूप दिया जाता है। वही नाम संसार में संपूर्ण ज्ञानियों के लिए है, सबों के लिए। काक हो ही पिक बकऊ मराला। शास्त्र में है एक भृंगी साधना। एक भृंगी कीड़ा होता है जो अपने उदर से बच्चा पैदा नहीं करता। वह किसी घर में काठ पर या किसी चौखट पर एक मिट्टी का घर बना लेता है भृंगी कीड़ा, और दूसरे किसी प्रजाति का एक डिम्ब ला करके उसमें रख देता है, और उसके चारों तरफ वह भौं भौं की आवाज़ देते रहता है। वो बच्चा फूटता है तो भृंगी के जैसा होता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हम जीव हैं, पुरुषोत्तम के सानिध्य में जाएं, पुरुषोत्तम के नाम को जप करें। इसीलिए वही है, जे तुक धरे सय बाय होय जीव ने जाए। जीवन को जसमय बनाने के लिए उसी नाम का जप करना होगा। हम जो नाम जपते हैं यह ध्वन्यात्मक है, ध्वनि उत्पन्न करता है, अनाहत है। पुरुषोत्तम के सारे नाम ध्वन्यात्मक होते, ध्वनि उत्पन्न करते, उसको फिर वर्णात्मक, धुनात्मक इत्यादि की श्रेणी देते हैं, लेकिन वह सिंगल स्पंदन से होता है। मंत्र परम लघु जासु बस। और ठाकुर जी कहते हैं यह नाम, अभी जो बीज मंत्र मिला, नाम तो सभी मंत्र ही है। पुरुषोत्तम की सारी बातें मंत्र ही है। गुरु वाक्य के समान मंत्र है क्या? सभी वाक्य, सभी मंत्रणा है, विचार है, सिद्धि का पथ है। इसमें यह बीज मंत्र है। बीज मंत्र मतलब बीज जब मिट्टी रूपी शरीर में प्रवेश करेगा, वो फूटेगा, उसका एक भाग नीचे हमारे अंतस्थ ज्ञान इंद्रिय को, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को सही रास्ता पर लाएगा, और एक ऊपर जाएगा जो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के साथ होकर के हमारी वृत्तियां नियंत्रित होगी अंदर से। इसलिए अनाहत धुन, अक्षर ध्वनि, मंत्र राज के लिए मनन करने कहते हैं। मनन माने विचार, सोचना, समझना। इसीलिए उसे हमें जप करके गोपनीय ढंग से कोने बोने मोने नाम करबी, कोने बोने नौ में ध्यान के लिए बोले। गति बोले हैं जेमन दार्जिलिंग मेल चले छी, जेमन पंजाब मेल चले छी, यानी अत्यंत द्रुत गति से। साधारण सी बात है, जो पंखा हम चलाते हैं उसमें अगर परम गति न आवे तो हवा का झोंका नहीं लगेगा। जितना वह एक्सेलरेट करेगा गति उतनी होगी। गाड़ी में जितना एक्सेलरेशन होता है उसकी गति उतनी तीव्र होती है। उसी तरह नाम के बल पर, नाम को हम जितने तेज रफ्तार से करेंगे शरीर में उतना घर्षण होगा, पीनियल ग्लैंड्स में
एक्साइटमेंट होगा, पिट्यूटरी जगेगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो विज्ञान कहता है न है वह भी खुलेगा, वो कॉर्टियल लेयर से ढका हुआ जो हमारा यह चिंतन धारा है वह फूटेगा, निकलेगा, विकसित होगा। हमारे मस्तिष्क के अंदर जो स्तर है चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन, वो अचेतन, वो सब के दमित जो हमारे अंदर में है वो सब बाहर निकलेगा, फूटेगा, एक एक कर्म का उद्भाषण होगा। शब्द दिढ़ाया सूरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई। कर्म भरम क्या है? हम भ्रमित हैं। जो हम राम को माने, कृष्ण को माने, क्या जरूरत है हम ठाकुर को माने? हम शंकर पूजा करते हैं, भगवती पूजा करते हैं, यह भ्रमित ज्ञान है। भ्रमित ज्ञान मतलब क्योंकि बिना पुरुषोत्तम के शरणापन्न हुए हम वर्तमान क्लू ऑफ लाइफ को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए ग्रंथि को तोड़ने के लिए नाम की आवश्यकता है। हम जाने, फिर आता है सत्संग की बात। सत्संग का अर्थ होता है सत मन जाने, अस बचने बढ़ने का नियम। सत्य को, सत्य की जहाँ संगति हो, तो सत्य की संगति तो किसी नहीं होगा, वो किसी व्यक्ति के साथ होगा। क्योंकि जितने शास्त्र हैं, जितने नियम हैं, जितनी विधियां हैं, वो सब संदेहास्पद तो नहीं, लेकिन मनुष्य के चेतना में आने का नहीं। इसीलिए महामहिम गुरु रूप में आकर के सांसारिक रूप में देखते हैं। व्यास जी कहते हैं ये तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क जितना है संसार में सभी उसको प्रतिष्ठित करना, स्थिर करना, स्थित करना, स्थित स्थिर वही है प्रतिष्ठित। आगच्छत यह तिष्ठ वही है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, नैको मुनिरस्य वचः प्रमाणम, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायं, महाजनो जेन गता स्वपंथा। जितना नियम श्रुति ऋषियों के वचनों में विभिन्नता पाई जाती है, सभी एक एक ढंग से जो अनुभव किए हैं वो रखे हैं, वह एक अंगी है। स्वयं नारायण जब आते हैं तब वो वही पंथा, वही पथ बनता है। आई एम दी वे, दी गोल, नन कैन गो टू दी फादर बट बाई मी। मैं ही पथ हूँ। त्वम क्षरं परं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम, त्वम अवयः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो। पथ भी वही, गंतव्य भी वही, चलाने वाली भी। इसीलिए महाजनों मतलब जो सृष्टि के संपूर्ण सत्ता के मालिक हैं। महाजन मतलब क्या? लौकिक भाषा में हम लोग कहते हैं धनवान। महाजन, महाजन है ही। इससे सब चीज लो, अपनी समस्या को दूर करो। इसीलिए महाजनों जैन गता स पंथा, पुरुषोत्तम जो मार्ग बताते हैं, जो पथ बताते हैं, उसी मार्ग से चलना, उनके द्वारा स्थापित नियमों का पालन करना, और उनसे जो युक्त हैं वो सत्ता प्रेमी लोगों से के साथ रहना ही सत्संग है। सत्संगी मतलब कॉमरेड ऑफ एग्जिस्टेंस, कॉमरेड्स ऑफ एग्जिस्टेंस, सत्ता प्रेमी जो बचने बढ़ने की नीति को धारण किया है और उनके साथ में रहना, दुख सुख के साथ। उनके घर्षण से बहुत सारे सत्संगी हमारे जैसा, हमारे स्वभाव का, हमारे लाइकिंग का नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है जो वह हमारा भाई नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है जो ठाकुर की संतान नहीं है। सन बाय कल्चर, हम सभी उनकी संतान हैं। सन बाय कल्चर। इसीलिए हमारे पिता, परम पिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के नाम से युक्त और जो उनसे प्रेम करते हैं, सब उनका है।
सब कोई ऐसा जो हाँ दीक्षित नहीं है। सत्संगी संसार में सब है, कौन नहीं बचना वरना चाहता है, सत्य का संग कौन नहीं चाहता है। इसीलिए सत्संगी नहीं कहना ठाकुर को प्रिय नहीं लगता। वो सत्संगी नहीं है यह हम कह ही नहीं सकते, वह नास्तिक है यह भी हम नहीं कह सकते। सभी आस्तिक है, सत्संगी है और दीक्षित नहीं है, दक्षता की नीति को अपनाया नहीं है। इसीलिए चाहिए युग के पुरुषोत्तम के साथ अटूट निष्ठा के साथ उनके जो व्रती हैं उनके साथ संगति बना के रखना, सुख दुख में, मान अपमान में, जिस किसी भी रूप में पिता के लिए कष्ट भोग करना, सत्संगियों के बीच में हर हालत में बने रहना। और इसके केंद्र में हैं हमारे परम पूज्य आचार्य देव। आचार्य देव जिस तरह संपूर्ण कणा को घेर करके रखता है, उसके न्यूक्लियस कणा को घेर करके वह जो आकर्षणी शक्ति है, मैग्नेटिक वेव है, वह इष्ट के साथ जोड़ के रखेगा। महात्मा कबीर क्या कहते हैं, सातम गुरु जिन शब्द लखाया, जहाँ के तत्व तहाँ पहुँचाया। सातम गुरु, परम गुरु, पुरुषोत्तम। और आचार्य होते हैं छठम गुरु जिन भरम गढ़ तोरा, दुविधा मेटि एक तेजोरा। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकम, शांति स्वस्ति विधायकम, आचार्यं परवरं नौमि। कहते हैं ठाकुर जी, सत्संग की परिभाषा जो भी हो, शास्त्र में उतना हम जानते भी नहीं साथ, लेकिन ठाकुर जी की बात हम लोग जाने, नवीन वेद की बात जाने। सत्संग किसे कहेंगे हम? जो संग धर करके हमारा अस्तित्व पालित होता है। मंत्र के समय में सुने हम लोग, जो तुक धर करके सहे बहे होय जीवने जाए, वही कहते हैं सत्संग ताकई बोले, सत्संग ताकई बोले, निष्ठा जाते उठले चले, उफान लेगा। निष्ठा भक्ति जो हमारे अंदर है वह सत्संग के माध्यम से बढ़ेगा। हम लाख हुस्न जोगी, हुस्न ज्ञानी, गोविंद गोसाई हुस्न हो, लेकिन पुरुषोत्तम के साथ संगति, उनके नाम के साथ संगति, और उनके लिए जो व्रती हैं सन बाय बर्थ, सन बाय कल्चर, उन दोनों को साथ लेकर के हम न चलेंगे तो हमारा सत्संग हुआ ही नहीं। इसीलिए सत्संग का अर्थ है वह तीर्थ स्थल जहाँ जाने से ऋषियों का समागम होता है, सभी लोग आपस में अपने द्वंद्व को मिटा करके आगे की ओर बढ़ते हैं। यही है ठाकुर की मोटा मोटी, जहाँ तक मैं अपने क्षुद्र बुद्धि से, अपने अल्पज्ञता से जो कुछ समझ पाया हूँ, जो वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा ग्रहण कर उनके प्रदत्त नीति नवीन वेद को अपने शरीर चरित्र में धारण करते हुए, धारण करने के लिए उनके द्वारा प्रदत्त नाम का जप विधान के साथ, नियम के साथ करें और सत्संग का आश्रय ग्रहण करें। हमारा वही है आश्रय स्थल, जहाँ आश्रय स्थल में निरीह, पीड़ित, दुखित इत्यादि आर्त लोग जाते हैं और सांत्वना पाते हैं। यही है उस वाक्य का, उस वैदिक मंत्र का, सद्गुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। उन्नयन शब्द है अंत में, उन्नयन मतलब उत जोर नी, उत माने उफान, उठना, उन्नति मुखर बनना, और नी माने जो ले जाए, रास्ता बतावे, पथ बतावे। उन्नयन हमारा दैहिक, दैविक, भौतिक सभी उन्नति मुखर विस्तार में गमन करना, संकीर्णता को दूर करना,
पर श्री पर कातरता पर निंदा से दूर हटना, वृत्तियाँ नियंत्रित करने के बाद ही उन्नयन का पथ खुलता है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं राग में, द्वेष में। पंचमकार कहते हैं क्या कुछ, वो संपूर्ण मिट जाएगा, मिटेगा। वह जैसे एक दिया सलाई की तिल्ली जलने से संपूर्ण कचरा जल जाता है, उसी तरह नाम के पढ़ने से ही संपूर्ण कचरा जलता है। साफ करना है, वो करें, हम करें। नाम ग्रहण कर लिया, जजन जाजन इष्टवृत्ति सदाचार का पालन नहीं किया, सत्संगियों के बीच में नहीं रहे और उन्नति चाहते हैं। उन्नति के लिए चाहिए ऊर्ध्वमुखी आचरण, अटूट निष्ठा, भक्ति और प्रेम, सत्संग से सदा युक्त रहना। इन्हीं शब्दों के साथ में सबों के शांति, स्वस्थि और मंगल की कामना करता हूँ, और आप लोगों का भी परमपिता के चरणों में अशेष भाव बना रहे, इसलिए प्रार्थी हूँ। आचार्य देव के चरणों में बार बार सभी सत्संगियों को मेरा आंतरिक जय गुरु। अगले पाठ थर्ड में, जाजन क्रम के तृतीय भाग में हम चेष्टा करेंगे फिर मिलें, आनंद से मिलें, और उस समय भक्ति, आसक्ति और मुक्ति, इन तीन आध्यात्मिक शब्दावली को लेके हम लोग विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों को अपना आंतरिक जय गुरु निवेदन करता हूँ, प्रणाम निवेदन करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।